कर्नाटक का 80 रुपए वाला वोट स्कैंडल। एसआईटी की रिपोर्ट ने खोली सियासी साजिश की परतें। डेटा सेंटर से फर्जी वोट विलोपन, भाजपा नेता तक कड़ी। वोट की कीमत सिर्फ 80 रुपए। लोकतंत्र को डिजिटल डकैती में बदला गया। चेंजिंग फ्यूचर न्यूज विशेष विश्लेषण। कर्नाटक की राजनीति में एक बार फिर मतदाता सूची हेराफेरी का जिन्न बोतल से बाहर आ गया है। कलबुर्गी जिले की अलंद विधानसभा सीट पर हुए एक चौंकाने वाले खुलासे ने राज्य भर में राजनीतिक भूचाल ला दिया है। कर्नाटक पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने पाया कि 2023 के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले मतदाता सूची से फर्जी नाम हटाने के हर आवेदन के लिए 80 रुपए का सौदा हुआ था। कुल 6018 फर्जी आवेदन यानी करीब 4.8 लाख रुपए की लेन देन राशि का खेल। और यह सब किसी छोटे स्तर के कार्यकर्ता द्वारा नहीं, बल्कि एक डेटा सेंटर नेटवर्क के जरिए किया गया, जिसकी कड़ियां अब भाजपा के पूर्व विधायक सुभाष गुट्टेदार तक पहुंचती दिख रही हैं। एसआईटी रिपोर्ट का खुलासा। हर वोट का रेट तय था। एसआईटी ने अपनी प्राथमिक रिपोर्ट में कहा कि दिसंबर 2022 से फरवरी 2023 के बीच अलंद सीट पर मतदाता सूची से नाम हटाने के 6018 आवेदन दाखिल किए गए थे। इनमें से केवल 24 आवेदन सही पाए गए, बाकी सभी झूठे। प्रत्येक फर्जी आवेदन के लिए डेटा एंट्री ऑपरेटरों को 80 रुपए का भुगतान किया गया, जो कथित रूप से डेटा सेंटर संचालक मोहम्मद अशफाक और मोहम्मद अकरम तक पहुंचा। एसआईटी अधिकारी का बयान। गोपनीय स्रोत के अनुसार हमारे पास बैंक ट्रांजैक्शन, मोबाइल लॉग और डेटा अपलोड रिकॉर्ड है, जो ये दिखाते हैं कि प्रत्येक आवेदन पर 80 रुपए भुगतान हुआ। यह कोई मानवीय त्रुटि नहीं, बल्कि व्यवस्थित तरीके से की गई वोट चोरी थी। फर्जीवाड़े की तकनीकी चाल, डेटा सेंटर बनाम वोट कटिंग फैक्ट्री। एसआईटी की जांच में पाया गया कि यह पूरा ऑपरेशन एक कलबुर्गी डेटा सेंटर से चलाया गया। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए उपयोग किए गए आईपी एड्रेस और इंटरनेट कॉल्स का ट्रेस मोहम्मद अशफाक और अकरम के नाम पर मिला। अशफाक, जो पहले सीआईडी की पूछताछ में बच निकला था, बाद में दुबई भाग गया। उसके पास से मिले लैपटॉप, मोबाइल और हार्ड ड्राइव से आवेदन फाइलें बरामद की गई। जांच में यह भी सामने आया कि 75 अलग अलग मोबाइल नंबरों से चुनाव आयोग के पोर्टल पर फर्जी रजिस्ट्रेशन किए गए। इनमें से कई नंबर स्थानीय मजदूरों और दुकानदारों और पुलिस कर्मियों के रिश्तेदारों के नाम पर थे, यानी जिन लोगों के नाम या पहचान इस्तेमाल हुई, उन्हें पता ही नहीं था कि उनके नाम से वोट कटिंग की साजिश चल रही है। भाजपा नेता के घर तक पहुंची छापेमारी की आंच। 17 अक्टूबर को एसआईटी ने भाजपा की पूर्व विधायक सुभाष गुट्टेदार और उनके बेटों हर्षानंद व संतोष तथा उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट मल्लिकार्जुन महंत गोल के ठिकानों पर छापे मारे गए। इन जगहों से 7 लैपटॉप, कई मोबाइल फोन और खातों के दस्तावेज जब्त किए गए हैं। सूत्रों के अनुसार कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में उन व्यक्तियों के साथ व्हाट्सएप चैट और कॉल रिकॉर्ड मिले हैं, जो कथित रूप से डेटा सेंटर के भुगतान से जुड़े थे। एसआईटी अधिकारी का दावा। हमारे पास ठोस डिजिटल सबूत हैं, जो ये दर्शाते हैं कि विलोपन के लिए फंडिंग एक राजनीतिक स्रोत से आई थी। ट्रांजैक्शन चेन की जांच जारी है। कांग्रेस का आरोप। वोट चोरी के पीछे भाजपा का हाथ। राहुल गांधी ने इस घटना को एक बार फिर वोट चोरी का सबूत बताते हुए कहा कि भाजपा ने लोकतंत्र को 80 रुपए में नीलाम कर दिया है। पवन खेड़ा, कांग्रेस प्रवक्ता। भाजपा शासन में वोट का पवित्र अधिकार अब एक वस्तु बन गया है। 80 रुपए में किसी का नाम काट दिया गया। यह लोकतंत्र पर धब्बा है। खेड़ा ने कहा कि राहुल गांधी के आरोप अब साबित हो चुके हैं कि यह कोई तकनीकी गलती नहीं, बल्कि एक संगठित चुनावी अपराध था। भाजपा का जवाब। राजनीतिक बदला। फर्जी आरोप। भाजपा नेता सुभाष गुट्टेदार ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस यह सब राजनीतिक बदले के तहत कर रही है। उनका कहना है कि 2023 में कांग्रेस उम्मीदवार बीआर पाटिल ने जीत के बाद उन्हें बदनाम करने के लिए फर्जी कहानी गढ़ी। गुट्टेदार का बयान। बीआर पाटिल मंत्री बनना चाहते हैं, इसलिए राहुल गांधी को खुश करने के लिए झूठे आरोप लगा रहे हैं। मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। एसआईटी को सहयोग कर रहा।